Bismillahirrahmanirrahim. The Wife of Death, a topic from Prologue to the Canterbury Tales by Chaucer. A striking character. A good wife was there of beside Beth, but she was someday deaf, and that was scared. Of cloth making and had switch and haunt, she passed him of Yepes and of Gant. And all the parish wife knew was there none, that to the offering before her should gone. And if there did, certain so rude was she, that she was out of all charity. Her kerchief full fine worn of ground, I durst swear they weighed 10 pound, that on a Sunday worn upon her head, her hosen worn of fine scarlet red, full tighty ye tied, and shoes full moist and new. Bold was her face, and fair, and deed of you. She was a worthy woman all her life. Husband at church door she had 5. Without an other companion in youth, but thereof needed not to speak as note. And there had she been at Jerusalem, and had passed many a strange thing. At Rome she had been, and at Bologna, and Gallus, at St. James, and at Colline. She could much of wandering by the way, yet it was she soothly for to say. Upon an amber, easily she sat, ye wimpled well, and on her head and hat. She broad as is a buckler or a tog, a foot mantle about her hips large, and on her feet a pair of spurs sharp. In fellowship well could she laugh and cope. Of remedies of love she knew perchance, for she could of that art the old dance. Finished? Now explanation. Now watch it. Or a wife of Beth. A good wife was there of beside Beth. जहाँ पर एक बैत से इलाका बैत से आई हुई एक खातून बेगम भी मौजूद थी, but she was some dull deaf, थोड़ी सी बस बहरी थी, and that was scared, और ये बदकिस्मती थी. Of cloth making she had switch as an aunt, और कपड़े बनाने में as a seamstress, कपड़े सीने में had switch and aunt, वो बहुत ज़्यादा well practiced थी. She was master in sewing the cloth. She passed him of Yepes and of Gant, और उसके कपड़े बनाए हुए कपड़े वो सरपेश करते थे, सबकत ले जाते थे, चाहे वो येपेस के अंदर पेरिस के अंदर लेकर जाया जाए या गेंट में उसको लेकर जाया जाए. जहाँ भी उसके कपड़ों को लेकर जाएंगे उसके कपड़े जो हैं वो सबकत लेंगे. इट मीन्स दैट शी इज वेरी फेमस इन मेकिंग द इन स्यूइंग द क्लॉथ. एंड ऑल द पेरिश वाइफ नी वाज देयर नॉन, और पूरे पेरिस के अंदर या तो पेरिस ही एक इलाका मौजूद है कहीं ना कहीं,
तो फेरिस के अंदर ये वाइफ जो है, इस जैसी वाइफ कोई और नहीं पाई जाती। दैट टू द ऑफरिंग बिफोर हर शुड गॉन, कि उससे ज्यादा, ऑफरिंग का मतलब होता है चंदा देना, शुड गॉन, कोई भी चंदा देने में उससे एक्सील नहीं कर सकता। शी वॉज फॉन्ड ऑफ गिविंग द चैरिटी, खैरात जो देती थी बहुत ज्यादा देती थी, कोई उससे सबकत नहीं ले सकता था। क्लियर? एंड इफ दे डिड, अगर कोई सबकत ले जाए, अगर कोई खैरात इससे पहले ऑफर कर दे या ज्यादा ऑफर कर दे, सर्टन सो रूथ वाशी, यकीनन वो इतना गुस्से में आएगी, दैट शी वॉज आउट ऑफ ऑल चैरिटी, कि वो फिर चैरिटी देगी ही नहीं। वेरी स्ट्रेंज इज दैट, कि वो चैरिटी बहुत ज्यादा देने वाली है, अगर कोई उससे सबकत ले चैरिटी में वो नाराज हो जाती है, चैरिटी ही नहीं देती। क्या वाइफ है? ठीक है, ये आयत भी है एट द सेम टाइम, दैट शी वाज आउट ऑफ ऑल चैरिटी, हर खवरचीफ, उसका जो हैंड, उसका करचीफ जो है, उसका सर पर पहनने वाला जो करचीफ है, जो दुपट्टा है, हेड क्लॉथ है, फुल फाइन वॉर्न ऑफ ग्राउंड, वो बहुत ही उम्दा बना हुआ है ग्राउंड, और वो ग्राउंडेड है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है बहुत ज्यादा, फाइन भी है। दैट ऑन अ संडे वोर्न अपॉन अ हेड, सॉरी आई डोस्ट सर, मैं जुरत करके कहूँगा, सर का मतलब यकीन से, जुरत के साथ और यकीन के साथ कहूँगा, वे वेडन 10 पाउंड, वेडन मीन वेट, इसका वजन जो होगा वो कम से कम 10 पाउंड होगा। इसका स्कार्फ मेरे के तकरीबन 6 किलो वजन है, 6-6.5 किलो का वो स्कार्फ है, एम्ब्रॉयडरी इतनी हुई है, आईने शीशे वगैरह लगे होंगे उसके ऊपर। That on Sunday worn upon her head, और वो इसे संडे वाले दिन पहना करती थी। That on her hosen worn a fine and scarlet red, और उसकी जुराबें थी वो रेड कलर की थी। वालेकुम अस्सलाम। उसकी जो जुराबें थी रेड कलर की थी और बड़ी उम्दा थी, जिस तरह आप कहते हैं बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। शी वाज सच टाइप ऑफ डायमंड, कि खुद तो बेगम थी, काफी एजेड थी, लेकिन उसे जुराबें बड़ी रेड कलर की पहनी हुई थी, जैसे बिल्कुल यंग यूथ में और छोटी लड़कियों को। फुल स्ट्रेट ये टाइट, और टाइटली फर्स्टन, सही तरह से उसने जुराबों को चढ़ाया होता था। एंड शूज फुल मॉइस्ट एंड न्यू, उसने जुराबें टाइट करके पहनी होती थी, और उसके जो शूज थे वो फाइन लेदर के बने हुए थे। उसके शूज फाइन लेदर के थे, उसके शूज फुल नरम होते थे, बिल्कुल नरम और फाइन लेदर के, बिल्कुल न्यू। बोल्ड वॉज हर फेस, उसका चेहरा सामने की तरफ उभरा हुआ, बोल्ड था, एंड फेयर, और खूबसूरत भी था। एंड डीड ऑफ ह्यू, और उसकी ह्यू मीन कंप्लेक्शन, ह्यू मीन स्किन, और उसकी स्किन जो थी वो रेड थी। शी वॉज अ वर्दी वैमन ऑल हर लाइफ, सारी जिंदगी बड़ी काबिल किस्म की खातून बेगम रही है वो। हस्बैंड एट चर्च डोर शी हैड 5, और चर्च डोर पर उसके 5 हस्बैंड बैठे हुए थे। बड़ी अच्छी खातून थी, 5 हस्बैंड तो उसके चर्च पर बैठे हुए हैं, उसे 5 शादी तो उसने वैसे की हुई है। इसीलिए तो उसने उसका नाम जो टाइटल रखा है वाइफ ऑफ बैथ रखा है ना, बस्ती बैथ की बेगम। सारे हस्बैंड ना जितने बैथ में थे सारे हस्बैंड थे। काबिल और औरती को मजाक था, तो मामूली बात थोड़ी है, इतने हस्बैंड रखना मामूली बात तो नहीं। विदाउट एन अदर कंपेन्स इन यूथ, हाँ, इसके अलावा जवानी की जो कंपेन्स हैं, उसकी मुहिम है वो अलग है, जवानी के मार के अलग हैं। कोठे टपड़ी सी, वाइफ ऑफ दैट,
कोठे टप्पनी समझते हैं ना? हाँ, जवानी की तो बातें अलग हैं। 5 अभी हस्बैंड चर्च डोर पर बैठे हुए। But thereof needed not to speak as now. लेकिन अब उन जवानी की मुहिम्मात के बारे में डिस्कस करना मुनासिब नहीं, अच्छा नहीं, मुनासिब करने की जरूरत नहीं। And thrice had she been at Jerusalem. और देखिए टू आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन सबसे अहम मार्का रियलिज्म है। रियलिज्म देखिए आप उसकी, वो कहता है कि उसने 3 दफा यरूशलेम का भी सफर किया है। He is not only telling the facts, he is not telling the only things which are, he is not saying these are the wrong things. अगर उसके हस्बैंड 5 हैं या उसके जवानी के बाद, he is not saying that these are the wrong things. He is describing just what he is watching, he is describing them. अगर वो चीज बताइए तो ये भी बता रहा है कि यरूशलेम में, यानी कि क्या है जी, क्या कहते हैं उसे उर्दू में, बैतुल मुकद्दस। तो वहां पर उसने सफर किए हैं, 3 मरतबा सफर किए हैं। She had passed many a stream, और कई स्टैंड यानी कि दूसरे मुल्कों की कई नदियों को उसने पार किया है। एटू देखिए जैसे आंखों के सामने आ गई हो ना कि वो नदियों के अंदर से गुजर रही है यरूशलेम जाने के लिए या किसी और कंट्री में इबादत के लिए, पिलग्रिम के साथ है, पिलग्रिम करने के लिए, पिलग्रिमेज के लिए जा रही है पिलग्रिम्स के साथ, तो वो नदियों को पार कर रही है। सीन बिल्कुल एक लाइन में सामने आ गया, बिल्कुल वाज़ेह हो गया। यरूशलेम में उज़ैरी बात है, उनके लिए मुकद्दस तो है ना, है तो क्रिश्चियन, लेकिन यरूशलेम में तो वो है, वो तो नहीं अजीव का है। इनका भी है ना प्रॉफ की, इन्होंने भी तो हजरत ईसा बच्चा तो नहीं था ना, वो प्रॉफ थे तो उनकी लाइन है प्रॉफ की ना, उनने भी हजरत मूसेस को रखा है साथ के, मतलब ये बात प्रॉफिट बिफोर मी नहीं मानते हैं। लड़ाई है अलग बात है, हमारी भी तो लड़ाई है क्रिश्चियन के साथ, लड़ाई अलग बात है। जी बिल्कुल है, सही जी बिल्कुल सही है जी जरूर। नहीं सही है बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं भी कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान बैठे हुए हैं, बिस्मिल्लाह करके आगे पढ़िए। She had passed many a stream, at Rome she had been, and at Boulogne में भी रही है, रूम में भी रही है, and Gales, at Saint James, and at Cologne. She could much of wondering by the by. वैसे एक बात कहूँ तो वो बहुत ज़्यादा शौकीन थी, मचल बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ थी, किस चीज़ की, वंडरिंग की, वो वंडरिंग करना चाहते, वंडरिंग को पसंद करते, आवारा गर्दी की बड़ी शौकीन थी। गेट टूथ वासी, उसके दांतों के दरमियान, सामने के टीथ के दरमियान भी गैप था। सूतली फॉर टू आई, सूतली फॉर टू से, अगर मैं साफ अंदाज में कहूँ, वो सफर करने की बहुत ज्यादा ज़ौक रखती है, वो बहुत सी जगहों पर सफर कर चुकी है, सफर करना पसंद करती है, वंडरिंग करना, और उसकी निशानी ये है कि वो गेट टूथ है, सिंपल बात है। इट मीन दैट ही वांट टू से दैट कि जिनके दांतों के दरमियान में खला होता है, ठीक है, दांतों के दरमियान खला होता है, वो सफर करते हैं। तो गेट टूथ जो भी होते हैं वो सफर करते हैं। कौन कौन है आप ऐसे गेट टूथ? मेरे तो दंत चढ़े नहीं बोलते इसीलिए आप यहीं रहे। Upon an amber easily she sat, और
डोमेस्टिक हॉर्स के ऊपर, जो नज़दीकी इस्तेमाल के लिए हॉर्स होता है, उसके ऊपर वो बड़ी आसानी के साथ बैठ जाती है। वो विम्फर्ड वेल, और सही तरह से वो अपना बुर्का ले लेती है। एंड ऑन हर हेड एंड हैट, और हर के अपना और हेड के ऊपर उसने एक हैट रखा हुआ है। एज ब्रॉड एज इज अ बुकलर आर्थर, बुकलर का मतलब ढाल होती है, ढाल जो तलवार के साथ ढाल नहीं होती, शील्ड से कहते हैं। और उसे सर के ऊपर एक हैट रखा हुआ है, वो इतना बड़ा हैट है, ऐसा लगता है जैसे उसने पूरी की पूरी तलवार वाली ढाल ऊपर रखी हुई हो, या जिस तरह के इतना बड़ा टारगेट होता है 4x4 का या 5x5 का एक टारगेट होता है, वैसे टारगेट उसने सर पर रखा हुआ हो जैसे। यानी कि चौधरी नजर आए, सही ना, पता चला कि बेगम आ गई है, वाइफ ऑफ दैट आ गई है। A foot mental about her hips large, और उसकी बड़ी सारी हिप्स के ऊपर, और फुट मेंटल पांव तलक जाने वाला एक रोप पड़ा था, एक चोगा था, एक उसने बड़ा सा एक कमीज पहनी हुई थी चोगा टाइप, जो कि उसकी हिप्स के ऊपर पड़ी हुई थी। एंड ऑन हर फीट अ पेयर ऑफ स्पोर शॉट, और उसने जूतों के ऊपर एक पेयर ऑफ स्पोर्स लगाया हुआ था, कांटों का एक जोड़ा लगाया हुआ था जूतों के ऊपर। क्यों लगाया हुआ था? भाई लड़ाई जो हो तो वो ऐसे मारेगी पाँव, इसको पाँव मारे तो कांटे लगे उसे। कोई बाजूका खातून थी, वाइफ ऑफ दैट मल्टी क्वालिटीज रखती है। और बड़े बड़े राइटर जो हैं वाइफ ऑफ दैट का रेफरेंस देते हैं और कहते हैं कि ये चासर का कमाल शाहकार किस्म का कैरेक्टर है। इसमें एक्चुअली एट द सेम टाइम उसकी आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, उसकी रियलिज्म, उसका डिस्क्रिप्शन का अंदाज जो है, एज ही सीज इट, ही डिस्क्राइब ह्यूमर, आर्नी, तमाम डिवाइसेस इसके अंदर कंप्लीट हो जाती है और लाइफ लाइक कैरेक्टर मौजूद है। इन फेलोशिप वेल कुड शी लाफ एंड खाप, खाप का मतलब बात करना, और दोस्तों के दरमियान अगर वो हो तो बहुत अच्छे तरीके से हंसती है, बहुत अच्छे तरीके से वो बात भी कर सकती है। ये क्वालिटीज है। ऑफ रेमेडीज ऑफ लव शी न्यू फॉर चांस, और रेमेडीज ऑफ लव और मोहब्बत के इलाज वो हर मौके के मुताबिक जानती है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मोहब्बत की इतनी संजीदा खातून है, इतनी तजर्बाकार खातून है कि वो अपने तजर्बात से दुखों को फ़ायदा भी देती है। जो नई लड़की मोहब्बत करने लगती है वो वाइफ ऑफ दास से आकर किसी को भी मशवरा ले सकती है और मौके के मुताबिक वो उसकी रेमेडी भी बताती है कि आप अगर मामला यहाँ तक हो गया है तो इसके बाद आपको ये करना चाहिए। For she could of that art the old dance, for she could of that art the old dance, और वो डांस की भी, लव के दौरान डांस की गेम भी खूब जानती है कि मोहब्बत के दौरान किस तरह की गेम करनी चाहिए। इसके मल्टी मीनिंग हो सकते हैं, या तो वो डांस जानती है सिंपल, या वो मोहब्बत लव के अंदर जब कोई होता है, जिस तरह कौन सा डांस कहते हैं कि उसी जो मोहब्बत में करते हैं, मुकाबले डांस कहते हैं, इस तरह वो डांस कहते हैं। हमारे यहाँ तो मोहब्बत के इज़हार के तरीके भी मुख्तलिफ होते हैं। मोहब्बत इज़हार मर्द करता है तो वैमन कहती है हाजिया हुन बस से कर वहाँ पर डांस करते होंगे, जो कि वाइफ ऑफ दैट जानती है। भारत अच्छा कैरेक्टर है, सुनाई सकती